हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद टॉपिक मार्केटिंग मिक्स एज अ प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, ये तीनों फैक्टर्स को हम देख चुके हैं। ये तीनों फैक्टर्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे प्रमोशन के बारे में। मार्केटिंग मिक्स एज अ टूल, प्रमोशन हमें कैसे हेल्प करता है, प्रमोशन कितना ज्यादा जरूरी है बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आज हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू प्रमोशन। प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग, परsuading एंड इन्फ्लुएंसिंग अ कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट। अब ये वो प्रोसेस है जहां पर आपके प्रोडक्ट की प्राइस, प्लेस एंड प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, ये सारी चीजों को आपको देखना समझाना जरूरी हो जाता है कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर्स जान सके कि ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ब्रांड के ये प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये चीजों को समझने में प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज, प्रमोशन हमें हेल्प करता है। इट क्रिएट्स अवेयरनेस एंड बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी। पार्ट ऑफ द फोर पीस मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन फोकसेस टुडे। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में जानेंगे, प्रमोशन के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन इंक्रीजेस सेल्स। अब प्रमोट करना, किसी भी चीज को बताना, लोगों में कॉमन करना, तो ये बेसिकली क्या करता है, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके फीचर्स बता रहे हैं, प्राइसेस बता रहे हैं, अवेलेबिलिटी बता रहे हैं, तो इसके थ्रू लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू करेंगे, ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। तो ये सेल्स को हमें हाइक देने में हेल्प करेगा। क्रिएट्स ब्रांड अवेयरनेस। अब अगर एक अच्छा ब्रांड है, एग्जिस्टिंग ब्रांड है, जिस ब्रांड को लोग जानते हैं, विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को लोग और ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे। एजुकेट कस्टमर्स। अब एजुकेट करता है कस्टमर्स को कि उस प्रोडक्ट की क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, क्या अलग चीजें हैं उस प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट बेसिकली अपने आप में कैसे यूनिक है, ये सारी चीजों को जानने और समझने में कस्टमर्स की हेल्प करता है। बिल्ड्स कंपनी इमेज। अब ये क्या करता है, अगर प्रोडक्ट बेहतर है, प्रोडक्ट के फीचर्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है प्लेसेस पर, तो कंपनी की इमेज को भी और एनहांस करने में हेल्प करता है। बीट्स कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन को क्या करता है, ये मारने में हेल्प करता है। कैसे मारने में हेल्प करता है, ताकि आपका मार्केट शेयर बढ़ते जाए। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, सही प्राइस है, सही प्लेसिंग है, तो बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट को जब प्रमोट करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट हमें बेस्ट सर्विसेज दे सकता है, बेस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल दे सकता है, हमारी नीड्स एंड वांट्स को सही तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है। एग्जाम्पल, कोका कोला's एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स इंक्रीजेस कस्टमर्स लॉयल्टी ग्लोबली। अब कोका कोला ये कंपनी आई गेस सभी को पता होगा, ग्लोबली रेनोन कंपनी है। तो ये जब भी अपने एडवर्टाइजमेंट्स लेकर आती है, तो इसके जो लॉयल कस्टमर्स हैं, फैंस हैं, वो बेसिकली उस कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। बेस्ट टाइम इनका होता है समर्स, जहां पर बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशमेंट की हमें नीड होती है, एंड कोका कोला हमें रिफ्रेश करने में सालों से हेल्प कर रहा है, आज भी वो एक अच्छा ब्रांड बना हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। अब क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो प्रमोशनल मिक्स में यूज होते हैं, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को एनहांस करने में हेल्प करते हैं, मार्केट में सही तरीके से लोगों को प्रोडक्ट्स को बताने में हेल्प करते हैं, वो हम जानेंगे। सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, प्रोडक्ट के बारे में बताना। पर्सनल सेलिंग, जहां पर वन टू वन सेलिंग होती है, जहां पर लोग पर्सनली विजिट करके अपने प्रोडक्ट्स को पिच करते हैं, कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं। सेल्स प्रमोशन, अपने सेल्स को और कैसे एनहांस कर सकते हैं, सेल्स को और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं नंबर्स में, यहाँ पर हम जानेंगे। पब्लिक रिलेशंस, आपके पब्लिक रिलेशंस कैसे हैं, पर्टिकुलरली आपके ब्रांड के साथ लोग कितने लॉयल हैं, लोग आपके ब्रांड को कितना जानते हैं, समझते हैं, एंड आपके प्रोडक्ट्स कितना यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर। डायरेक्ट मार्केटिंग, जहां पर हम डायरेक्टली मार्केट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, किसको, एंड कस्टमर्स को, एंड कंज्यूमर्स को, क्योंकि एंड कंज्यूमर्स ही वो लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे एंड कंज्यूम करेंगे। एडवर्टाइजिंग, पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया। अब ये बेसिकली एक पेड फॉर्म होता है जहां पर कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है, बट कम्युनिकेट इस तरीके से किया जाता है ताकि लोग उन प्रोडक्ट के बारे में जान जाएं, पढ़ें, देखें, तो उनको समझ में आए कि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, जिसके ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। एम्ड एट अ लार्ज ऑडियंस। अब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारी जो ऑडियंस होती है वो काफी बड़ी हो जाती है, जितने भी लोग वो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो बेसिकली वो प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल, टीवी एड्स, अमूल्स अटली बटली कैंपेन, अटली बटली डिलीशियस अमूल। तो ये हमने कई बार सुना है। तो ये जो कैंपेन था वो बेसिकली अमूल के लिए लाया गया था, एंड देखा गया था कि भाई अमूल एक ब्रांड जो इंडियन ब्रांड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होल्ड करता है एंड कॉमनली लोगों में जाना जाता है। तो ये ब्रांड्स हेल्प करता है कि जब भी आप बटर लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स लेने जा रहे हैं, तो आप अमूल को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना सकते हैं। सोशल मीडिया एड्स, नाइकी ऑन इंस्टाग्राम। अब सोशल मीडिया में भी हमने देखा है काफी बड़े ब्रांड्स अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं। सोशल मीडिया पर जब उनके एड्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो लोगों के परचेजिंग डिसीजन, बाइंग डिसीजन, लोगों के जो भी डिजायर्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो अकम्प्लिश करने में उनको मदद मिलती है। तो लोग जब उन प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो लोगों के अंदर डिजायर होगी कि हाँ, ये प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए, एंड वो अपने परचेज डिसीजन को जल्द से जल्द लेने की कोशिश करें। फिर आता है पर्सनल सेलिंग, वन टू वन कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल कस्टमर, जहां पर हमें पता है कि ये पोटेंशियल कस्टमर है, ये हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को
खरीद सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, आगे चल के लॉयल कस्टमर्स भी हमारे बन सकते हैं। तो हम वही कोशिश करते हैं कि हम उनसे वन टू वन कम्युनिकेशन करें एंड उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। अगर उनके कोई भी कंसर्न्स एंड क्वेरीज है तो उसे रिजॉल्व करें। फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब यहाँ पर फोकस किस पे होता है? रिलेशनशिप बिल्डिंग पर। क्यों? क्योंकि आप वन टू वन मिल रहे हैं तो आप एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड उस ब्रांड की लॉयल्टी आप उस कस्टमर के सामने रख रहे हैं कि अगर आप हमारे ब्रांड को यूज करते हैं या हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स हो सकता है। एग्जाम्पल, सेल्स एग्जीक्यूटिव एट अ कार शोरूम, मारुति सुजुकी डीलर। अब कार शोरूम पर हम जाते हैं तो वहां पर भी हमने देखा है कि वन टू वन एग्जीक्यूटिव हमारे पास आते हैं एंड वो हमसे हमारे रिक्वायरमेंट डिजायर्स पूछते हैं, उसके हिसाब से वो हमें अपने प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, बताते हैं। फिर वो कंप्लीट प्रोसेस भी हमारी सेल्स तक अपने प्रोडक्ट के सेल्स तक बेसिकली हमें डिस्क्राइब करके सही मायने में सही तरीके से समझाते हैं। एंड अगर हमारे कोई भी कंसर्न्स, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो उसे भी रिजॉल्व करने में वो हमारी हेल्प करते हैं। इंश्योरेंस एजेंट सेलिंग LIC पॉलिसी। अब इंश्योरेंस एजेंट्स को भी हमने देखा, अगर वो कोई भी पॉलिसीज हमें पिच कर रहे हैं तो बेसिकली उन पॉलिसीज पे क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्रीमियम्स कैसे होंगे, प्रीमियम्स कम ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं, अपने हिसाब से उन प्रीमियम्स को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारियाँ वो हमें प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है हमारे पास सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू एनकरेज बाइंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो सेल्स पर्सन होते हैं उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर सकें एंड अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में पिच कर सके ताकि कस्टमर्स भी वो बना सके, ब्रांड की जो अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की वो भी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें एंड उसके थ्रू मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। एग्जाम्पल, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स एट डोमिनोज। और बाय वन गेट वन फ्री डोमिनोज में यह ऑफर इसीलिए लाया जाता है ताकि लोग उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। एक बार लोग उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, उनकी क्वालिटी देखेंगे, तो हो सकता है कि लोग बार बार उनके प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर दें। डिस्काउंट कूपन्स फॉर अमेजॉन ड्यूरिंग ग्रेट इंडियन सेल। अब डिस्काउंट कूपन अमेजॉन देता है ग्रेट इंडियन सेल में, क्यों? क्योंकि वो फोकस करता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को खरीदें। अगर उनकी नीड है, अगर उनकी नीड फ्यूचर में भी है तो वो अभी ही खरीद लें, वो उन प्रोडक्ट्स को सेव करके रख सकते हैं ताकि जब भी उनकी वो नीड होगी तो वो उसके थ्रू सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर उन्हें वो प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं? एक चीपर एंड पर मिल रहे हैं, लोअर प्राइसिंग एंड पर मिल रहे हैं। पब्लिक रिलेशंस PR, बिल्डिंग अ पॉजिटिव इमेज थ्रू नॉन पेड और अर्न मीडिया, फोकस्ड ऑन गुडविल। अब पब्लिक रिलेशंस बेसिकली क्या होता है कि उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो रही है, कस्टमर्स को यूसेज करने के बाद इतना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है कि उस प्रोडक्ट से, उस ब्रांड से बेसिकली कस्टमर्स अटैच हो जाते हैं। अब ये कोई पेड फॉर्म नहीं होता, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट में उतना दम होता है, प्राइसिंग उतनी बेहतर होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्लेसेस पर इतनी ज़्यादा होती है कि कस्टमर्स अपने आप आपके ब्रांड के लिए लॉयल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, टाटा CSR एक्टिविटीज फीचर्ड इन न्यूज। अब टाटा एक ऐसी कंपनी है हमारी कंट्री की, हमने देखा है, जो काफ़ी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रूप सोसाइटी में काफ़ी इम्पैक्ट्स लेकर आती है, काफ़ी ज़्यादा हमारे समाज के लिए काम करती है, काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज एंड बेहतरी हमारी सोसाइटी की वो कर सके। एप्पल्स प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट्स जनरेटिंग मीडिया बस। अब एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट की लॉन्च इवेंट होती है तो हमें मालूम है कि एक ग्लोबली रिनोन ब्रांड है, क्वालिटी में वो अपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, फीचर्स उसके टॉप नॉच होते हैं, अपने सेगमेंट पर सबसे बेहतर फोन्स वो लेकर आता है। तो जब भी आईफोन का या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो बेसिकली पूरे मीडिया में एक बज़ क्रिएट हो जाता है, सब एक्साइटेड और क्यूरियस हो जाते हैं। फिर आता है डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद टारगेट टेन कस्टमर्स, नो इंटरमीडिएट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप अपने कस्टमर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली पिच कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, उसकी प्राइसेस बता रहे हैं, उसकी प्लेसेस की अवेलेबिलिटी बता रहे हैं। यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएटरीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एग्जाम्पल्स, ईमेल फ्रॉम फ्लिपकार्ट ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड डील्स, SMS फ्रॉम बैंक्स प्रमोटिंग क्रेडिट कार्ड ऑफर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रांड्स बेसिकली हम तक डायरेक्ट रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली वो हमें अपने प्रोडक्ट्स के ऑफर्स के, सर्विसेज के, फीचर्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनके प्रोडक्ट्स को सही तरीके से खरीद सकें एंड अपनी इमर्जिंग नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रमोशनल मिक्स चॉइस, नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट। अब नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की यूसेज कैसी है, प्रोडक्ट को और किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बताता है। बजट अवेलेबल। अब बजट अवेलेबिलिटी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि भाई हमारे टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, कस्टमर्स कौन होंगे, हम किस पे टारगेट कर रहे हैं, उनके बजट क्या क्या होते हैं। टारगेट ऑडियंसेस यहाँ पर देखा जाता है कि भाई हमारी टारगेट ऑडियंसेस हमारे प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए कौन होगी। वो रूरल पब्लिक होगी, वो सेमी अर्बन होगी, सेमी रूरल होगी या अर्बन होगी। कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी, हमारे कॉम्पिटिटर्स भी हमारे ब्रांड की तरह, हमारे प्रोडक्ट की तरह और भी कई प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में कैसी है, प्राइसिंग कैसी है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, ये सारी स्टडी करने में भी हेल्प करता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस। अब प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल स्टेजेस भी हम देखते हैं, समझते हैं कि वो किस तरह से हमारा प्रोडक्ट एनहांस कर रहा है, मार्केट में उसकी क्या पोजीशन है। एग्जांपल, लग्जरी ब्रांड रोलेक्स यूजेस मोर पर्सनल सेलिंग एंड PR देन मास एडवर्टाइजिंग। तो लग्जरी ब्रांड रोलेक्स है, रोल्स रॉयस है, तो ये सब बेसिकली फोकस करते हैं किस पे? पर्सनल सेलिंग पर। वो
अपने प्रोडक्ट्स को पर्सनली पिच करना पसंद करते हैं, बताना पसंद करते हैं। उनकी जो पीआर टीम्स होती हैं वो भी टारगेट करती हैं कि उनके लॉयल कस्टमर्स को वो मेंटेन कर सकें, अपने जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं या अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बता सकें ताकि उनकी सेल्स मेंटेन हो। वो मास एडवर्टाइजिंग पर उतना ज़्यादा बिलीव या खर्चा नहीं करते हैं। कंफ्यूजन, अ सक्सेसफुल प्रमोशन स्ट्रेटेजी मिक्सेस मल्टीपल टूल्स, द राइट प्रमोशन इज इक्वल टू बेटर कस्टमर रीच प्लस हायर प्रॉफिट्स। अब अगर आपकी कस्टमर रीच सही है, सही कस्टमर तक आप अपने प्रोडक्ट को पिच कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ है आपके सेल्स बढ़ेंगे, एंड सेल्स बढ़ेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट से कमा पाएंगे। तो ये फैक्टर्स हैं, ये टूल्स हैं जो हमने पढ़े, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, एंड इसी तरह से हम अपना मार्केटिंग मिक्स का जो एक कंसेप्ट है वो कंप्लीट करना है। अगर आपके कोई भी कंसर्न, डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आप तक रीच करने की और आपके कंसर्न्स को दूर करने की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी टाइप का कंटेंट आपको मिलते रहेगा। आपकी लर्निंग जर्नी को हम और ईज करते रहेंगे। एंड टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।